मैं हूँ अंशुल ढोक और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है बेसिक इन्वेस्टमेंट्स पर। तो स्टार्ट करते हैं कोट से। रिच पीपल इन्वेस्ट मनी एंड पुअर पीपल स्पेंड इट। जैसे हम समझ सकते हैं कि अगर आपने पैसे खर्च कर दिए किसी चीज़ पर तो वो तो आपके पास वापस नहीं आने वाले। पर अगर आप उसी जगह इन्वेस्ट करोगे वो मनी स्टॉक्स में, तो आपको डेफिनेटली 6 मंथ या 1 ईयर बाद डेफिनेटली 20 to 50% रिटर्न दे सकते हैं अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करें। तो आप जानोगे कि ये सही तरीका है कौन सा, ये पैसे कमाए कैसे जाते हैं स्टॉक मार्केट पे। तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से, जैसे स्कूल में ABCD पढ़ाई जाती है। आप में से कुछ लोगों को तो बहुत कुछ आता होगा स्टॉक्स के बारे में, पर मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाओगे नया। तो पहले तो दिमाग से एक कचरा हटा दीजिए कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है। बहुत लोग बोलते हैं कि इस पे पैसा डूब जाता है, तो ये बहुत ही रॉन्ग एजप्शन है। आपका पैसा अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो ये बहुत सही चीज़ है। तो अभी हम आते हैं कि ये पहले तो बेसिक से चलते हैं। तो पहले ये शेयर क्या है, शेयर क्या है वो जानते हैं हम। तो ऐसे समझते हैं उसको कि समझिए कि दो लोग हैं, एक ड्राइंग ले लेते हैं। दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी। दो लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट की। उन्होंने कंपनी का नाम रखा है XYZ लिमिटेड। डॉक्टर हैंडराइटिंग है, संभाल देना थोड़ा। तो XYZ लिमिटेड उनकी कंपनी का नाम है। उन्होंने अब इन्वेस्ट किया है उसमें 50 रुपीज़ दोनों ने इन्वेस्ट किया। तो कंपनी की जो है टोटल वैल्यू हो गई 100 रुपीज़। वो टोटल वैल्यू हो गई कंपनी की। अब हम इस कंपनी की टोटल वैल्यू हो गई, तो अब जो शेयर है वो, तो अब जो ये कंपनी की वैल्यू है 100, अब हम इसको 100 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कंपनी को हम डिवाइड कर रहे हैं 100 पार्ट्स में। तो 100 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट की जो वैल्यू होगी, 1 पार्ट की वैल्यू होगी 1 रुपीज़। 100 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए थे, कंपनी को फिर 100 हिस्सों में बांट दिया, तो एक पार्ट की हो गई 1 रुपीज़। और यही पार्ट को हम बोलते हैं शेयर्स। यही होते हैं शेयर। तो एक शेयर की वैल्यू हो गई हमारी 1 रुपीज़। इसी तरह अब अगर एक साल बाद ये कंपनी को 100 प्रॉफिट हुआ है, एक साल बाद कंपनी को प्रॉफिट होता है, वो 100 जो हमने इन्वेस्ट किए थे उसके हो जाते हैं 1000। एक साल बाद हो गए 1000। तो अब हमारे कंपनी के थे 100 हिस्से। तो 100 हिस्से अगर 1000 के 100 हिस्से किए तो एक जो शेयर, एक जो पार्ट है उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 रुपीज़। तो हमारी जो एक शेयर की वैल्यू थी 1 रुपीज़, वो हो गई है अभी 10 रुपीज़। तो इसी को ऐसे ही हम पैसे कमाते हैं। तो जैसे कंपनी को प्रॉफिट होगा, जैसे यहाँ पे 900 का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, तो वैसे ही हमको भी प्रॉफिट हुआ है 10 - 1 9 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे ही जैसे कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हमारे शेयर को भी प्रॉफिट होगा। तो अभी आपने शेयर के बारे में थोड़ा कुछ भी समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब एक मुझे जो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मैंने स्टार्ट कैसे किया था। तो मुझे जब पता चला कि इन्वेस्टमेंट एक अच्छी चीज़ है, तो मैंने इधर उधर देखा, थोड़ा सर्च किया, फिर एक दो सब्सक्रिप्शन वाले पेड कोर्सेज़ किए, और अब मैं जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ज़ीरोडा पे चलते हैं। जब मैंने अकाउंट बनाया था, स्टार्टिंग में ये एक ऐप होता है काइट करके, उस पर लॉगिन करना होता है। तो स्टार्टिंग मैंने की थी जून से की थी। अभी वो जून का दिखा नहीं रहा है, अभी ये दिखा रहा है हमको जुलाई का। तो ये 14/7 का दिखा रहा है। 14/7/2020 में एक इंडियन होटल नाम की कंपनी है, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया था। तो स्टार्टिंग में तो 50 रुपीज़ किया था, फिर जैसे ही 50 to 60 हो गया तो फिर मैंने और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक शेयर की प्राइस जो है 79 रुपीज़ थी, और मैंने ऐसे 20 शेयर्स खरीदे थे। इंडियन होटल करके कंपनी है जिसके होटल्स रहते हैं पूरे इंडिया में, और ऐसे ही एक दो बार खरीदे। इसकी प्राइस देख लो, ये है 14/7/2020 को, जुलाई में इसकी प्राइस थी 79 रुपीज़।
जब मैंने बाई किया, और फिर जब ये सेल किया, देखो यहाँ पे सेल दिखा रहा है, जब मैंने सेल किया तो इंडियन होटल का आ गया, ये रहा इंडियन होटल की प्राइस हो गई थी 94.20 रुपीज़। ये मंथ है 13/8/2020, मतलब 1 मंथ में 79 to 94 हो गई। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहला प्रॉफिट हुआ था 4000 का। 2-3 होटल खरीदे थे, EIH होटल, लेमन ट्री होटल। सबसे पहला रूल तो है स्टॉक मार्केट का कि एक कंपनी में इन्वेस्ट मत करो, उसी टाइप की 2-3 कंपनी में इन्वेस्ट करो अपने पैसे जो है डिवाइडेड, क्योंकि अगर आपको एक कंपनी का लॉस हुआ तो आपका मनी पूरा लॉस नहीं होगा, वो अगर बाई चांस हुआ तो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते रहो। फिर उसके बाद ऐसे ही खरीदे थे। फिर जो मैंने अगस्त में सेल कर दिए थे 1 मंथ के बाद, वो इंडियन होटल का फिर प्राइस और बढ़ गया था 100 का, वो मैंने जल्दी सेल कर दिया इसलिए कम प्रॉफिट हुआ था तब स्टार्टिंग थी। फिर एक थॉमस कुक करके कंपनी है, ये कंपनी में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, डबल का मैक्सिमम रिटर्न अब तक का। तो इसमें इन्वेस्ट किया था मैंने, तो इसका तब ओनर शिफ्ट हुआ था तो उसका प्राइस बहुत लो हो गया था, तो 28 रुपीज़ का पर शेयर था, एक शेयर की प्राइस 28 रुपीज़। मैंने 28 रुपीज़ का तब बाई किया था। कौन सी डेट है, ये है 5/10/2020, 10th मंथ में बाई किया था इसको मैंने। प्राइस थी इसकी 28.85 थॉमस कुक की। फिर जब मैंने इसको सेल किया तो आप देखोगे, अभी को दिखाता हूँ, इसको मैंने सेल किया है, इसके ऐसे ही जैसे बढ़ रहे थे तो मैंने और 1-2 खरीदे थे। फिर ये मैंने इसको सेल किया, यहाँ पे सेल किया है 1911 को। 10 में ख़रीदा था, फिर 11 में इसको सेल कर दिया, तो मैक्सिमम 1.5 मंथ का डिफरेंस रहा होगा, उसमें सेल कर दिया। तो ये देखो आपको दिखेगा प्राइस हो गया है 55 रुपीज़ हो गया है, 28 रुपीज़ से 55। तो ये मैंने 5000 टोटल इन्वेस्ट किए थे, तो 5000 के 10,000 हो गए। तो तब कम इन्वेस्ट किए थे, मतलब थोड़ा रिस्क रहता है ना। 5000 इन्वेस्ट किए थे तो उसके हो गए 10,000, बस 1.5 मंथ में 10,000 हो गए थे। ये सबसे अच्छा था। एक ये था आधुनिक इंडिया करके है एक शेयर प्राइस, आधुनिक इंडिया, इसमें बहुत अच्छा था। इसका तब शेयर प्राइस था 16 रुपीज़। थॉमस कुक के जब मैंने बेचे थे उसके वही मनी से मैंने 11th मंथ में ख़रीदे थे। फिर 11th मंथ में ख़रीदे मैंने, उसके उसके भी 5000 के शेयर खरीदे। फिर उसको 11th मंथ में ख़रीदा मैंने, उसको फिर सेल किया, तब देखोगे आप उसका भी डबल रिटर्न मिला था। तो ये है आधुनिक इंडिया, ये मैंने सेल किया इसको 1 मंथ में 10/12/2020 को आधुनिक इंडिया सेल किया। तो वो तब ख़रीदा था 16 में। देखो आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये जो आधुनिक इंडिया है, इसको मैंने 12/11 को ख़रीदा था, प्राइस था इसका 16 रुपीज़। टोटल 5000 रुपीज़ के शेयर्स खरीदे थे, तो वो बढ़ के हो गए मेरे, जो एक 16 का एक शेयर था वो बढ़ के हो गया मेरा 30 रुपीज़ का जब मैंने सेल किया। यहाँ पे ये सेल जो किया मैंने 30 रुपीज़ का एक, तो इसमें भी डबल रिटर्न मिला था। यही 5-5 10 हज़ार यही हो गए थे। ऐसे ही 1-2 कंपनियाँ, HBL पावर, ये सोलार वाली कंपनी है, इसमें अभी इंडिया इन्वेस्ट किया है। फिर ये आइसमेक जो है कंपनी, अब जो वैक्सीन आने वाली है उसको कोल्ड स्टोरेज लगेगा, तो उसके लिए मैंने आइसमेक में इन्वेस्ट किया था। अभी वो बहुत अच्छा रिटर्न अभी भी दे रही है। अभी उस पर मेरे ऑलमोस्ट 12,000 बढ़ चुके हैं, अभी तक के 2 महीने में उस पर 12,000 बढ़ चुके हैं। तो ऐसी 1-2 कंपनी ऐसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ अभी। तो अब अगर आपको भी इन्वेस्ट करना है ऐसी, तो ज्वाइन रहिए मेरे साथ। ज़ीरोडा पे आप अगर अकाउंट खोलोगे तो इसकी एक अच्छी बात है कि ये स्टार्टिंग में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी लगाएगा 200 रुपीज़, पर बाद में आपको कुछ चार्ज नहीं करेगा। बाद में कुछ रहते हैं वो 500 to 1,000 रुपीज़ आपके ब्लॉक करके रखते हैं, आप फिर उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। पर ज़ीरोडा पे ऐसा कुछ नहीं रहता, इसका क्लियर है। तो आप 50 रुपीज़ का भी स्टॉक खरीद सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ब्रोकरेज भी है वो सबसे कम है इसका, ज़ीरोडा का। अब इसमें ले चलते हैं मेरे अभी PNL पे, इस पे दिखाते हैं कि कितना अभी तक का रिटर्न हुआ है। तो डेट सेट कर लेते हैं, जुलाई से देखते हैं हम। एरर दिखा रहा है।
इस वीडियो में मैंने जितना समझाना चाहता था उतना थोड़ा बहुत समझा दिया है, जितना समझा पाया। बाकी और आगे अगर वीडियो मेरा अच्छा बना तो कमेंट करके बताना, तो शायद मैं ट्राई करूँगा फिर कि और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोगों को समझ में आने लगा है तो मैं वीडियो बना सकता हूँ फिर अच्छा कोई। और लाइक कर देना वीडियो। और निगेटिविटी तो बहुत है। अभी मैंने इंस्टा पे जैसे डाला था तो मैसेज आ रहे हैं। एक तो बंदा है स्कूल का है मेरे पुराने, उसको मैंने अच्छा कोई वीडियो भी दिखाया था, रॉयल इनफील्ड का एक कंपनी है उसका बहुत प्रॉफिट हुआ था। बोलता है भाई तू स्कैम 1992 देख के तो नहीं आया है, बहुत तू भी बहुत जोश में दिख रहा है बोलते, पैसा डूब डूब जाएगा बोलते, रहने दे बोलते। भाई इतनी निगेटिविटी मत दिखाओ। स्टॉक्स एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर सही से इन्वेस्ट करो तो। बहुत लोगों के क्या आ रहे हैं, कोई बोलता है कि अभी तो बढ़ जाएगा फिर कम हो जाएगा। तो ये ग्राफ दिखाता हूँ मैं आपको, ये है ग्राफ, इसको सेंसेक्स बोलते हैं, इसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। तो ये जो होती है इसके अंदर 20 to 30 कंपनीज रहती है, टॉप की जो कंपनी रहती है उसका जो है जैसे जैसे उसकी कंपनी की वैल्यू बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे ग्राफ बढ़ता है। तो ये देखेंगे 5000 के नीचे थी ये 1981 में, जो आप देखेंगे। कोई एक मिनट ड्राइंग कर लेते हैं। तो ये जो 1981 है यहाँ पे देखेंगे तो 5000 की नीचे थी इसकी, जो 5000 रुपीज़ की नीचे थी। तो अब ये धीरे धीरे 1988 फिर 1995 2000 से बढ़ना चालू हुआ, 5000 से 10,000। ये 2000 से 2020 तक देखो कितना बढ़ गया है। ये 5000 के नीचे था और ये 35,000 तक पहुंच गया, अभी तो 45 तक पहुंच गया। तो ये दिखाता है इस 2016 तक का ही ग्राफ है, अभी 2020 चालू है तो उससे ऊपर पहुंच गया है। तो ये देखोगे आप 2002 फिर ये 2009, ये यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं तब गिरी थी वैल्यू। तो देखिए आप ये जो गिरी थी 20,000 से गिरी थी 10,000 हो गई थी। ये यहाँ पे जब हुआ था यूएस क्राइसिस हुआ था, यूएस में क्राइसिस हुआ था, एक कंपनी थी लाइमन ब्रदर्स की, उनका बहुत बड़ा वो बैंक्रप्सी हो गई थी। तब देखो तब थोड़ा सा नीचे आ गया था, पर ये देखो तभी उन्होंने 1 साल के अंदर ही, 1-2 साल के अंदर ही वहीं पे वापस पहुंच गया है वो। तो देखो आपका पैसा डूबता नहीं है, आपको बस वेट करना पड़ता है। वो भी सारी कंपनीज का नहीं हुआ था। तो यहाँ पे देखो उसी पे वापस आया और फिर उससे ऊपर बढ़ने लगा। तो जैसे कि आपको पता है इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो अभी तो ये स्टॉक्स बढ़ता ही जाएगा। अभी देखो आप ये कहाँ तक पहुँच गया है, मतलब बिलो 5000 से 35,000, कितने गुना, 30 गुना बढ़ गया है। तो ऐसे ही बढ़ता है स्टॉक्स का। आप इसका सबसे, आपकी रिस्क कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में लगाओ। किसी में कम रिटर्न मिलेगा आपको तो किसी में ज़्यादा मिलेगा। तो पहले स्टार्ट स्मॉल करो, 50 रुपीज़ से करो, फिर आपको जब कॉन्फिडेंस आएगा तभी बढ़ाओ कि अब मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ। 1-2 कंपनीज के बारे में देखो, वो कंपनीज का मैं बताऊंगा। अगर आपको समझ में आया तो मैं सामने भी कंटिन्यू करूँगा कि एनालाइज कैसे करते हैं स्टॉक्स को। एक मनी कंट्रोल करके साइट है, वो दिखा देता हूँ आपको। ये है मनी कंट्रोल करके एक साइट है, कहाँ गई, हाँ ये, इस पे सब दिखाते हैं वो लोग कि कौन सा ट्रेड हो रहा है। रियल टाइम में चेंज होती है जैसे जैसे स्टॉक्स की वैल्यू वगैरह बढ़ती है। इसमें कितना ट्रेड हुआ, कितना बढ़ा। ये जो आइसमैक है मैंने आपको बताया था कंपनी, उसका है, उसका देखो 115 हो गया है अभी। ये मैंने इन्वेस्ट किया था इसको करीब नवंबर में मैंने इन्वेस्ट किया था। यहाँ पे देखोगे आप, ये नवंबर जो है इसमें मैंने इन्वेस्ट किया था, अब दिसंबर में इसकी वैल्यू 115 हो गई। तो इस पर मेरे को 10,000 मिला है अभी रिटर्न। तो ऐसे ही अगर आपको टिप्स चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल। थैंक यू, फिर देखते हैं आगे वीडियो में।